Okay, so hello everyone. Today we are going to study about the transportation problems. So कोई भी method पढ़ने से पहले first we need to see the mathematical structure of a transportation problem and what is the main objective behind solving the transportation problems. So सबसे पहले transportation problem का mathematical structure कुछ इस तरह से दिखता है. मैट्रिक्स के अंदर आपके पास कॉस्ट एंट्रीज होती हैं एंड मैट्रिक्स के बाहर अगर आप ये रोज़ के लेफ़्ट में देखोगे F1, F2 एंड टिल FM ये हमारे सोर्सेज होते हैं. सोर्सेज को हम ओरिजिन भी बोलते हैं एंड ये आपके वो फैक्ट्रीज़ या फिर वो ओरिजिन्स होते हैं जहाँ से आपका जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारे डेस्टिनेशंस पे ट्रांसपोर्ट होता है. एंड इसी मैट्रिक्स में जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स के बाहर साइड पे जो एंट्रीज़ आपको लिखी दिख रही हैं दैट इज़ W1, W2 एंड ये WN तक ये आपके डेस्टिनेशंस होते हैं. यानी हमें क्या करना है, हमें हमारे सोर्सेज से हमारे डेस्टिनेशंस तक कुछ कमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है. एंड मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज़ मेंशन्ड हैं वो क्या है, आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की. एग्जांपल C11 की अगर आप बात करो, C11 है वो कॉस्ट जब आप F1 से W1 पे कोई कमोडिटी ट्रांसपोर्ट करते हो तो कितना कॉस्ट आता है. ऐसे ही अगर आप C2N की बात करिए तो C2N क्या है, अगर आप F2 सोर्स से WN डेस्टिनेशन पे कोई कमोडिटी ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमारा C2N अमाउंट का एक्सपेंडिचर होता है. ओके, सो ये है मेन स्ट्रक्चर एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का. अब कोई भी हमारा डेस्टिनेशन होगा तो हर डेस्टिनेशन का एक अपना रिक्वायरमेंट है कि अगर सपोज़ कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री को मैन्युफैक्चर करना है किसी चीज़ का, तो अगर उसे रॉ मटेरियल चाहिए तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ही चाहिए. ऐसा नहीं है कि जितना भी रॉ मटेरियल आएगा वो अपना सारा स्टोर करता जाएगा. नो, देयर इज़ अ सर्टेन रिक्वायरमेंट जिसे उसको फुलफ़िल करना है. तो यही ऊपर आपके पास डेस्टिनेशंस होते हैं एंड यही नीचे यहाँ मैट्रिक्स के बाहर आपके पास इन्हीं रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन के रिक्वायरमेंट्स लिखे होते हैं. W1 का रिक्वायरमेंट है B1, W2 का रिक्वायरमेंट है B2 एंड सो ऑन. आपका WN डेस्टिनेशन का रिक्वायरमेंट है BN. सिमिलरली जो भी आपके सोर्सेज हैं, जो भी आपके ओरिजिन्स हैं जहाँ से आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, उनकी भी कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ अवेलेबिलिटी होती है कि वो अगर किसी फैक्ट्री में कुछ सपोज़ क्लॉथ भेज रहे हैं तो वो 10 मीटर ही भेज सकते हैं या वो 100 मीटर्स ही भेज सकते हैं. तो यहीं पे आपके सोर्सेज के ऑपोजिट मैट्रिक्स के बाहर जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे सोर्सेज या फिर हमारे ओरिजिन्स के कैपेसिटीज़. F1 की कैपेसिटी है A1, F2 की कैपेसिटी है A2 एंड सो ऑन. तो हमें क्या करना है, इसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. अब मेन ऑब्जेक्टिव हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्या है. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डील्स इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल डेस्टिनेशंस बाय द टोटल अमाउंट अवेलेबल एट ऑल सोर्सेज. तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी हैं. सबसे पहले तो कि आपकी जितनी भी डेस्टिनेशंस हैं उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होनी चाहिए. रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफ़िल कहाँ से करनी है, हमारे ओरिजिन्स की कैपेसिटीज़ देखते हुए. हमें इस तरह से एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड करना है कि आपके सारे डेस्टिनेशंस की रिक्वायरमेंट्स भी फुलफ़िल हो जाएं, किसके अंदर फुलफ़िल हो जाएं, जितनी कि आपके सोर्सेज की कैपेसिटीज़ हैं. सेकेंडली, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आए वो मिनिमम आए. यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव हमारा है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज़ करना. दिस इज़ आवर मेन ऑब्जेक्टिव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. नाउ हमें 2 तरह के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से डील करना है. फर्स्ट इज़ बैलेंस्ड एंड सेकेंड इज़ अनबैलेंस्ड. किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम बैलेंस्ड कब बोलते हैं, जब समेशन AI इज़ इक्वल टू समेशन BJ. समेशन AI इज़ इक्वल टू समेशन BJ का मतलब आपके सोर्सेज की जितनी भी कैपेसिटी है उसका सम एंड आपके डेस्टिनेशंस का जो भी रिक्वायरमेंट है, कैपेसिटी ऑफ सोर्सेज एंड रिक्वायरमेंट्स का जो भी सम है वो इक्वल होना चाहिए. अगर ये सम इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है.
अगर ये सम अनइक्वल होता है तो हम कहते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है।